और उधर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। पैरासिटामॉल सिरप पर भी स्वास्थ्य विभाग सख्त है। पैरासिटामॉल सिरप की जांच शुरू कर दी गई है। 9 सैंपल भेजे गए हैं। मेडिकल स्टोर से सैंपल लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, अब पैरासिटामॉल पर भी जो विभाग है वो सख्त है, जांच शुरू कर दी गई है, 9 सैंपल भेजे गए हैं, क्या अपडेट्स मिल पा रही है? देखिए ऋषिका, जो तमाम विभागीय अधिकारी हैं, जब से मामला यहाँ पर चर्चाओं में आया है, जैसे ये मामला सामने आया तब से ही स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो सतर्कता बरत रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। जैसे ये मामला सामने आया, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उनको दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं वो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और विभागीय अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं। जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर जो पहले एक्शन लिए गए हैं उसके साथ साथ अब जो पैरासिटामोल सिरप है इसकी भी जांच के लिए आदेश कर दिए गए हैं। और ये जो आदेश हुए हैं, इस आदेश के तहत अब जो सैंपलिंग का कार्य है वो शुरू हो गया। अब सैंपल लिए जा रहे हैं, इनकी रिपोर्ट आएगी और साथ ही साथ जो तमाम मेडिकल स्टोर्स हैं यहाँ पर हिदायत भी दी जा रही है। कुछ के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। पहले जब ये कफ सिरप को लेकर के मामला सामने आया था तब जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने, जो फील्ड में वर्क करते हैं, उन्होंने सैंपलिंग की और बड़ी संख्या में सैंपलिंग हुई और उसको जांच के लिए भेजा गया। जो लेबोरेटरी है, जो लैब है, उसको भी और आधुनिक बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले समय में राजधानी देहरादून में भी ये जो लैब है ये पूरी तरह से वर्किंग हो और उधम सिंह नगर में जो भेजे जा रहे हैं सैंपल, उनको भी कम से कम समय में उनकी रिपोर्ट सामने आ जाए। क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और अन्य खाद्य पदार्थों की भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है। तो चूंकि पैरासिटामोल सिरप की अब जांच शुरू हो गई है तो अब देखना होगा जिनकी सैंपलिंग हुई है इसकी क्या रिपोर्ट और कब तक आ जाएगी, और दूसरा और किन किन क्षेत्रों में सैंपलिंग का कार्य आने वाले समय में जारी रहेगा, ये भी है। चूंकि विभाग का ये मानना है ऋषिका कि जो छोटी एज के जो बच्चे हैं उनको बिना डॉक्टर की सलाह के जो सिरप है ये ना दिया जाए और ऐसे में अब पैरासिटामोल सिरप की जो जांच है ये भी शुरू हो गई है। तो सोनू, इसके साथ ये भी बताइए कि लगातार जैसे कि आपने बताया कि तमाम चीज़ों को लेकर, दवाइयों को लेकर, सिरप्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त है, हर एक चीज़ की जांच की जा रही है। अब जैसे कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी एक्शन लगातार हो रहा है। उप मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए कि मेडिकल स्टोर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन मेडिकल स्टोर को बंद कराया जाएगा, सील कराया जाएगा। जिनके पास इस तरह की एक्सपायरी डेट की दवाएं मिल रही हैं उनको जब्त किया जाएगा, कार्रवाई होगी। इस तरह के उत्तराखंड में क्या कार्रवाइयां देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए ये लापरवाही तो थी, चाहे वो आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर झारखंड की। उत्तराखंड में इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन जिन मेडिकल स्टोर्स के पास लाइसेंस नहीं है क्या उन पर भी कार्रवाई हो रही है? जो कुछ झोला छाप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या उनको लेकर भी कोई निर्देश जारी किए गए कार्रवाई को लेकर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है ऋषिका, क्योंकि ये बात सही है कि जब मध्य प्रदेश से मामला सामने आया उसके बाद जैसे ही ये उत्तराखंड सरकार के संज्ञान में मामला आया और चर्चाओं का विषय बना, उत्तराखंड सरकार इसमें सख्त हुई। तब से ही सैंपलिंग की जाने लगी और जहां पर भंडारण होता है सिरप का वहां पर भी प्रतिबंध लगाया गया। समय समय पर जो सूचनाएं है वो मीडिया से साझा की गई और इससे संबंधित तमाम अपडेट्स भी लगातार हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए और लेटेस्ट अपडेट हम कफ सिरप का अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम मेडिकल स्टोरों से सैंपलिंग हुई और जिनकी शिकायतें आई, जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, जो नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मेडिकल स्टोर सामने आए और उन पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। उन पर मुकदमे करने की भी तैयारी की जा रही है और उनको हिदायत भी दी गई है। चूंकि कई ऐसे भी मेडिकल स्टोर हैं शहर में जहां पर एक्सपायरी डेट की जो दवाएं हैं उनका वितरण किया जाता है और इसमें कहीं ना कहीं दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं ऋषिका। एक तो जो डॉक्टर हैं, खासतौर से प्राइवेट हो या सरकारी सिस्टम से जुड़े डॉक्टर हैं, जितने भी चिकित्सक हैं, उन्हीं के लिखने के बाद दवाइयों को लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है और जो जिस तरह की खबरें हैं, ऐसे में डॉक्टरों को भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है और साथ ही साथ
जो झोला छाप डॉक्टर है, इनके लिए भी एक अभियान शुरू होने जा रहा है। इसकी एक रणनीति विभागीय स्तर पर बनाई जा रही है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि किसी के भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा सख्ती से विभाग जो है सतर्कता भी बरत रहा है, सख्ती से एक्शन भी ले रहा है। अब ये देखना होगा कि जिन मेडिकल स्टोर ने नियमों का पालन नहीं किया, जिनके यहाँ से सैंपलिंग हुई है, जिनके सैंपल की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई, ये मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है, उन पर आने वाले समय में क्या वाकई मुकदमा किया जाएगा या सिर्फ विभागीय अधिकारी इसमें लिपापोती करें। तो कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं, इनकी कार्य संस्कृति भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खास तौर से ऐसे में जब इस तरीके का माहौल है। अब देखना होगा कि विभाग कितनी सख्ताई बरतता है। जो रिपोर्ट्स आएंगी उन ऐसे नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले मेडिकल स्टोरों के जो संचालन है, जो स्वामी है, उन पर किस तरीके का एक्शन लेता है और किस तरह का मैसेज जो है वो समाज में देगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो देखिए, अब पैरासिटामोल सिरप को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सख्त है और इसके भी 9 सैंपल जांच कमेटी को भेजे गए हैं, जांच की जाएगी।